हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके सामने गौरव मिगलानी। अब जो चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। इस चैप्टर को हम मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल के नेम से भी जानते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर हमें कौन कौन से टॉपिक्स स्टडी करने होंगे, तो ये सारी बातें मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूं। आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। इस वीडियो को देखने के बाद आई होप आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो हम देखते हैं सबसे पहले मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल का रियलिटी में मीनिंग क्या है। देखिए, जब भी हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हर बिजनेस में हमें पैसे की जरूरत होती है, मनी की, कैपिटल की जरूरत होती है। अब वो मनी हमको फिक्स्ड एसेट्स में भी लगानी होती है, वर्किंग कैपिटल में भी लगानी होती है। अब वर्किंग कैपिटल का क्या मतलब है? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। फिक्स्ड एसेट्स के अंदर क्या क्या आता है? लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर्स। अब जब भी हम फिक्स्ड एसेट्स में पैसा लगाते हैं तो ये पैसा काफी लंबे समय के लिए हमें लगाना होता है, क्योंकि फिक्स्ड एसेट्स 5 साल, 10 साल, 15 साल यूज होने वाली हैं। वर्किंग कैपिटल की बात करूं तो आपको डेली रूटीन के एक्सपेंसेस के लिए वर्किंग कैपिटल के लिए भी पैसा चाहिए। अब मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल का क्या मतलब है? मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल का ये मतलब है कि जो हमें वर्किंग कैपिटल चाहिए, उसके लिए जो पैसा चाहिए, उसको हम कहां से मैनेज करेंगे। वो पैसा कितना शॉर्ट टर्म सोर्सेज से आएगा, कितना पैसा वर्किंग कैपिटल के लिए लॉन्ग टर्म सोर्सेज से आएगा। क्योंकि ये जो टॉपिक है मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, ये टॉपिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। हर बिजनेस को वर्किंग कैपिटल का मैनेजमेंट बहुत अच्छे से और ध्यान से भी करना होता है, क्योंकि वर्किंग कैपिटल ना तो ज्यादा होनी चाहिए ना कम होनी चाहिए। वर्किंग कैपिटल इतनी तो होनी ही चाहिए कि हम डेली रूटीन के एक्सपेंसेस कर पाएं और फिक्स्ड एसेट्स को भी अच्छे से यूटिलाइज कर पाएं। यस, वर्किंग कैपिटल का पर्पस डेली रूटीन के एक्सपेंसेस को पे करना ही नहीं होता। वर्किंग कैपिटल के थ्रू हम फिक्स्ड एसेट्स को भी बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। अब आप सोचकर देखिए, वर्किंग कैपिटल अगर हमारे पास नहीं है, क्या हम रॉ मटेरियल खरीद सकते हैं? अब रॉ मटेरियल ही मान लो नहीं आया, तो क्या हम प्रॉपर्टीज का, जैसे कि मशीनरी का, क्या यूज कर पाएंगे? नहीं। इसलिए वर्किंग कैपिटल का मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी हो जाता है। आई थिंक आपको ये टॉपिक स्टार्टिंग में ही समझ आ गया होगा कि हम वर्किंग कैपिटल का मैनेजमेंट क्यों करना चाहते हैं। डेली रूटीन के एक्सपेंसेस के लिए भी, प्लस फिक्स्ड एसेट्स को अच्छे से यूटिलाइज करने के लिए भी। अब हम चलते हैं इसके मीनिंग की ओर। जब आप वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का चैप्टर स्टडी करेंगे तो आपको सबसे पहले वर्किंग कैपिटल का मीनिंग स्टडी करने को मिलेगा। पर सबसे खास बात क्या है, वर्किंग कैपिटल का कोई भी प्रॉपर मीनिंग आपको स्टडी करने को नहीं मिलेगा। वो आपको क्या कहेगा कि वर्किंग कैपिटल का जो मीनिंग है, वो मीनिंग दो कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बेस है। पहला कॉन्सेप्ट कहता है ग्रोस वर्किंग कैपिटल कॉन्सेप्ट। सेकंड कॉन्सेप्ट क्या है? नेट वर्किंग कैपिटल कॉन्सेप्ट। ग्रोस वर्किंग कैपिटल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ये कहते हैं कि करंट एसेट्स का जो टोटल होता है उसको हम ग्रोस वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। सेकंड कॉन्सेप्ट क्या है? नेट वर्किंग कैपिटल कॉन्सेप्ट। नेट वर्किंग कैपिटल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग वर्किंग कैपिटल को ये लोग क्या बोलते हैं? करंट एसेट्स में से अगर हम करंट लायबिलिटीज को माइनस कर दें, दैट इज वर्किंग कैपिटल। करंट एसेट्स में से जैसे ही हम करंट लायबिलिटीज को माइनस करते हैं, वर्किंग कैपिटल आती है। और इस वर्किंग कैपिटल के ऊपर आपने पहले भी काफी सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस डिस्कस किए होंगे, कहीं ना कहीं 12th में, कहीं ना कहीं 11th में, आपके फर्स्ट ईयर के सिलेबस में, कहीं ना कहीं 12th के सिलेबस में या सेकंड ईयर के सिलेबस में भी। तो वर्किंग कैपिटल का जब आप मीनिंग स्टडी करोगे तो आपको दो मीनिंग स्टडी करने को मिलेंगे। एक तो है ग्रोस वर्किंग कैपिटल कॉन्सेप्ट, सेकंड है नेट वर्किंग कैपिटल कॉन्सेप्ट। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। ये करंट एसेट्स का टोटल है, तो दूसरा क्या है? दूसरा करंट एसेट्स में से अगर हम करंट लायबिलिटीज को माइनस करते हैं, दैट इज वर्किंग कैपिटल। नेक्स्ट टॉपिक आपको स्टडी करने को मिलेगा कि वर्किंग कैपिटल की टाइप्स कौन सी होती हैं। वर्किंग कैपिटल की जब आप टाइप स्टडी करोगे तो दो टाइप्स आपको स्टडी करने को मिलेंगी। फर्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेप्ट, सेकंड इज ऑन द बेसिस ऑफ नीड। कॉन्सेप्ट के बेसिस पे देखें तो वर्किंग कैपिटल को ये फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, जो हम पहले स्टडी भी कर चुके हैं। पहला ग्रोस वर्किंग कैपिटल कॉन्सेप्ट, सेकंड इज नेट वर्किंग कैपिटल कॉन्सेप्ट।
टाइप का अगर हम सेकंड टॉपिक देखें तो वर्किंग कैपिटल को ये नीड के बेसिस पर दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज परमानेंट वर्किंग कैपिटल, सेकंड इज टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल। टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल को फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, सॉरी फ्लक्चुएटिंग वर्किंग कैपिटल या वेरिएबल वर्किंग कैपिटल भी बोलते हैं। अब ये परमानेंट वर्किंग कैपिटल क्या है? बिजनेस में कुछ अमाउंट आपको डेली रूटीन के लिए परमानेंट चाहिए होता है। आपको पता है कि भाई मेरे बिजनेस में मेरे को 10,000 तो हमेशा चाहिए है, मेरे पास 10,000 हमेशा मेरे हाथ में होना चाहिए, मैं कहूंगा दैट इज परमानेंट वर्किंग कैपिटल। पर कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जो एक्सपेंड हो रहे हैं, बिजनेस उनका बहुत बढ़ रहा है, फ्लक्चुएशंस आते हैं बिजनेस में, सीजनल चेंज आते हैं, तो उनको एक परमानेंट कैपिटल से भी ज्यादा कुछ कैपिटल चाहिए होती है। क्योंकि आपने 10,000 तो सोच लिया कि 10,000 तो मुझे हमेशा चाहिए ही है, पर सीजन के चेंज आने की वजह से परमानेंट से ऊपर की भी कुछ आपको कैपिटल चाहिए होती है। वो कभी चाहिए भी और कभी नहीं भी चाहिए, तो उसको हम बोलेंगे टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल, या उसको हम फ्लक्चुएटिंग वर्किंग कैपिटल कह सकते हैं, या वेरिएबल वर्किंग कैपिटल भी कह सकते हैं। ये सारे टॉपिक्स जैसे ही आप थ्योरी में स्टडी करोगे आपकी बुक के अंदर आपको चुटकियों में समझ में आने वाले हैं। इन सारे टॉपिक्स के बाद नेक्स्ट टॉपिक आपको स्टडी करने को मिलेगा कि वर्किंग कैपिटल की क्या नेचर है, क्या नीड है। वर्किंग कैपिटल की नीड को बहुत ध्यान से समझिएगा, टॉपिक बहुत सिंपल है। वर्किंग कैपिटल क्या होती है? करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज को माइनस कर दीजिए। वर्किंग कैपिटल अगर आपके पास होगी तो क्या कर पाओगे आप? डेली रूटीन के एक्सपेंसेस बहुत अच्छे से कर पाओगे। कैश रॉ मटेरियल में कन्वर्ट होता है, रॉ मटेरियल वर्क इन प्रोग्रेस, कच्चा माल किस में बन जाता है? अर्ध निर्मित माल में। वर्क इन प्रोग्रेस किस में कन्वर्ट होता है? फिनिश्ड गुड्स, आपका प्रोडक्ट मतलब बनकर रेडी हो गया। ध्यान से सुनिए फिर से, मेरे पास कैश था, कैश से आपने कच्चा माल खरीदा, वो आपने बिल्कुल बनाकर तैयार कर दिया, फिर वही फिनिश्ड गुड्स आप किसी को सेल करोगे, वो बन जाएंगे आपके डेटर्स। डेटर्स फिर कन्वर्ट होते हैं मान लो बिल रिसीवेबल में, बिल रिसीवेबल से पैसा थोड़े टाइम के बाद आएगा। अब मान लो इस पूरे के पूरे साइकिल के अंदर आपका पैसा 6 महीने तक फंसा रहा। कैश किस में कन्वर्ट हो गया? रॉ मटेरियल में, देन फिनिश गुड्स में, देन डेटर्स में, देन बिल रिसीवेबल में, देन बिल रिसीवेबल से पैसा थोड़े टाइम के बाद आया। इस पूरी की पूरी साइकिल के अंदर आपका पैसा फंसा रहा मान लो 6 महीने। अब 6 महीने आपने पैसा यहां फंसा के छोड़ दिया, तो क्या उस 6 महीने के अंदर आप अपना बिजनेस बंद कर दोगे? नहीं, उस बिजनेस को कंटिन्यू चलाने के लिए उस टाइम पीरियड के अंदर कोई ना कोई अमाउंट बिजनेस चलाने के लिए आपको चाहिए, दैट इज वर्किंग कैपिटल। क्योंकि उस पैसे से आप डेली रूटीन के एक्सपेंसेस करने वाले हो, आपको सैलरी भी देनी है, वेजेस भी पे करनी है, फैक्ट्री का रेंट भी देना है, बिजली का बिल भी पे करना है। तो आपका तो पैसा एक साइड तो कहीं ना कहीं ब्लॉक हो गया, वो पैसा तो आप निकलवा नहीं सकते, पर कहीं ना कहीं डेली रूटीन के एक्सपेंसेस भी तो आपको पे करने हैं। तो उस डेली रूटीन के एक्सपेंसेस को पे करने के लिए कहीं ना कहीं हमको वर्किंग कैपिटल की जरूरत भी होती है। तो यही टॉपिक नेचर का है। नेचर में आप पूरी की पूरी साइकिल स्टडी करने को आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक हमको स्टडी करने को मिलता है कि वर्किंग कैपिटल को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं। वर्किंग कैपिटल को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं? टॉपिक बहुत सिंपल सा है, आप ये टॉपिक पहले भी बहुत बार स्टडी कर चुके हो कहीं ना कहीं। फैक्टर इफेक्टिंग द गुडविल, फैक्टर इफेक्टिंग द वर्किंग कैपिटल। और सिंपल सी बात है, बिजनेस का साइज भी डिपेंड करता है, आपका प्रोडक्ट किस टाइप का है, आप किस प्रकार की डीलिंग कर रहे हो, आपकी मार्केट कैसी है, आपने फिक्स्ड एसेट्स में पैसा कितना लगाया हुआ है। बहुत सारे फैक्टर हैं जिसके बेस पर हमारी वर्किंग कैपिटल हमारी इफेक्ट कर जाती है। तो ये टॉपिक आप थ्योरी में स्टडी करोगे तो बहुत सिंपल सा है, 10-15 पॉइंट्स आपको स्टडी करने को मिल जाएंगे कि वर्किंग कैपिटल को कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमको स्टडी करने को मिलेगा कि हमारी वर्किंग कैपिटल अगर प्रॉपर है, सही है, मतलब ना वर्किंग कैपिटल ज्यादा रखी है ना वर्किंग कैपिटल कम रखी है, मतलब एडिक्वेट वर्किंग कैपिटल, प्रॉपर मात्रा में, प्रॉपर क्वांटिटी में अगर आपके पास वर्किंग कैपिटल है तो उसके क्या एडवांटेजेस हैं। टॉपिक बहुत सिंपल है, आप स्टडी करोगे बुक्स में तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा, बहुत इजी लैंग्वेज में आप समझ पाएंगे। अब भाई सोच कर देखो, वर्किंग कैपिटल अगर आपके पास प्रॉपर पड़ी हुई है तो आप क्या क्या बेनिफिट उससे ले सकते हो? रॉ मटेरियल टाइम से खरीद पाओगे, लोगों को पेमेंट टाइम से दे पाओगे, ठीक है, और क्या होने वाला है सोच कर देखो, फिक्स्ड एसेट्स का प्रॉपर यूज कर पाओगे, बिजली का बिल टाइम से पे कर पाओगे, लोगों को सैलरीज पे कर पाओगे। वर्किंग कैपिटल आपकी अगर प्रॉपर है तो सप्लायर्स की पेमेंट आप टाइम पे कर पाओगे, सप्लायर को अगर आप टाइम पे पेमेंट करते हो तो आपकी गुडविल भी अच्छी होती है। तो वर्किंग कैपिटल अगर आपके पास प्रॉपर है, प्रॉपर का मतलब क्या कह रहा हूं, ना ज्यादा होनी चाहिए ना कम। वर्किंग कैपिटल अगर आपके पास प्रॉपर है उसके क्या एडवांटेजेस हैं, कुछ पॉइंट्स आपको स्टडी करने को मिलेंगे। टॉपिक बहुत इजी है, नहीं तो आप अपने मन से भी पॉइंट बना सकते हो, लिख सकते हो।
नेक्स्ट टॉपिक अगर आपको स्टडी करने को मिलेगा कि अगर वर्किंग कैपिटल ज्यादा है या प्रॉपर नहीं है, उसके क्या डिसएडवांटेजेस हैं, क्या नुकसान है। तो वर्किंग कैपिटल ज्यादा होने के भी नुकसान होते हैं, वर्किंग कैपिटल कम होने के भी नुकसान होते हैं। तो डिसएडवांटेजेस का टॉपिक आपको स्टडी करने को मिलेगा। नेक्स्ट आपको स्टडी करने को मिलेगा कि वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट क्या होता है। ये टॉपिक मुझे लगता है कि मैंने आपको स्टार्टिंग में समझा दिया है। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट क्या होता है, देन आपको ऑब्जेक्टिव्स स्टडी करने को मिलेंगे और वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के क्या एस्पेक्ट्स हैं, छोटे छोटे बातें आने वाली है, 4-5 पॉइंट्स आपको स्टडी करने को मिलेंगे। जैसे ही ये पॉइंट खत्म हो रहे होंगे आपको ये टॉपिक कनेक्ट कर दिया जाएगा। ये टॉपिक जैसे ही खत्म हो रहा होगा ये टॉपिक आपका साथ में कनेक्ट हो जाएगा फाइनेंसिंग मिक्स का। फाइनेंसिंग मिक्स का टॉपिक क्यों आ गया इसमें, वर्किंग कैपिटल के लिए कुछ पैसा आपको लॉन्ग टर्म सोर्सेज से भी चाहिए होता है और कुछ पैसा आपको शॉर्ट टर्म सोर्सेज से भी चाहिए होता है, क्योंकि कुछ पैसा तो आपको परमानेंट रखना ही पड़ता है। तो हो सकता है कि वो लॉन्ग टर्म सोर्सेज से लेकर रहे हैं, कुछ पैसा आपको डेली रूटीन में चाहिए, पैसा आया चला गया, पैसा आया चला गया, तो वो आपको शॉर्ट टर्म सोर्सेज की हेल्प से भी हो सकता है। तो फाइनेंसिंग मिक्स के अंदर क्या करते हैं, हम फाइनेंस का मिक्स करते हैं कि फाइनेंस का मिक्स बोले तो लॉन्ग टर्म सोर्सेज का पैसा कितना आएगा, शॉर्ट टर्म सोर्सेज से पैसा कितना आएगा, ये मिक्सअप की बात कर रहा हूं। मतलब फाइनेंस की खिचड़ी बनाने की बात कर रहे हैं। फाइनेंस की खिचड़ी कैसे बनेगी, तो इसके अंदर 3 आपको अप्रोचेस स्टडी करने को मिलती हैं। मैचिंग अप्रोच, सेकंड है कंजर्वेटिव अप्रोच, थर्ड है अग्रेसिव अप्रोच। ये तीनों अप्रोचेस आपको फाइनेंसिंग मिक्स के टॉपिक में स्टडी करने को मिलेंगे। मैं आपको फिर से बता रहा हूं, जैसे ही आपका ये टॉपिक खत्म हो रहा होगा एस्पेक्ट्स का, चौथे एक्सपेक्ट के बाद आपको ये टॉपिक कनेक्ट कर दिया जाएगा फाइनेंस मिक्स का, कि आपको वर्किंग कैपिटल जो चाहिए वो लॉन्ग टर्म सोर्सेज से कितनी चाहिए, शॉर्ट टर्म सोर्सेज से कितनी चाहिए। तो वहां पर आपको 3 अप्रोचेस हैं, सिंपल सी हैं, स्टडी करने को मिलेंगे, आप स्टडी कर सकते हैं। देन आपको मिलेगा कि वर्किंग कैपिटल को अगर हम एनालिसिस करें, विश्लेषण करें, उसको चेक करें, तो उसको एनालिसिस कैसे कर सकते हैं। आपका तो बिजनेस बहुत अच्छे से चल रहा है, आपको तो कोई मतलब नहीं है वर्किंग कैपिटल कैसी है, कितनी है, ठीक है, आप बहुत अच्छे से बिजनेस ला रहे हो, पर कुछ एक्सटर्नल पार्टीज होती हैं, आपके बिजनेस के बाहर के लोग होते हैं जो आपके बिजनेस की कैपिटल को, वर्किंग कैपिटल को एनालिसिस करना चाहते हैं। अगर वो लोग एनालिसिस करना चाहें तो उनके पास क्या क्या सोर्सेज हो सकते हैं, ये हम बात कर रहे हैं कि वर्किंग कैपिटल को एनालिसिस कैसे किया जा सकता है। पहला टॉपिक है शेड्यूल ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। हम वर्किंग कैपिटल के अंदर चेंजेस का एक शेड्यूल बना सकते हैं। ये टॉपिक कहीं ना कहीं आपने 11th-12th या फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में कहीं ना कहीं स्टडी किया होगा। एक शेड्यूल बनता है वर्किंग कैपिटल में चेंजेस का, उसके थ्रू भी आप वर्किंग कैपिटल का एनालिसिस कर सकते हो कि वर्किंग कैपिटल हमारे पास कितनी है, ज्यादा तो नहीं है, कम तो नहीं है, प्रॉपर तो है ना। इसी तरह से रेशो एनालिसिस के अंदर लिक्विडिटी रेशो और एक्टिविटी रेशोज की हेल्प से आप वर्किंग कैपिटल को एनालिसिस कर सकते हो। फिर फंड फ्लो स्टेटमेंट, लास्ट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये चारों वो टेक्निक है जिसकी हेल्प से आप वर्किंग कैपिटल को बहुत अच्छे से एनालिसिस कर सकते हो। ये टॉपिक आप छोटे छोटे बस वैसे ही आपको थ्योरी की फॉर्म में स्टडी करने को मिलेंगे, इसके प्रैक्टिकल टॉपिक्स आपको इस चैप्टर में स्टडी करने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये वो टॉपिक हैं जो आई थिंक आप पीछे पहले काफी बार स्टडी कर चुके हैं। ये टॉपिक जैसे ही कवर होगा हमारे स्टार्ट हो जाएंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। प्रैक्टिकल क्वेश्चन से भी पहले हमको ये बताया जाएगा कि वर्किंग कैपिटल को हम कैसे कंप्यूट कर सकते हैं, वर्किंग कैपिटल की फोरकास्टिंग करने की टेक्निक क्या है। भाई फ्यूचर हमारा वर्किंग कैपिटल को लेकर कैसा होगा, फ्यूचर वर्किंग कैपिटल को लेकर कैसा होगा, तो उसकी हमें 4-5 टेक्निक स्टडी करने को मिलेंगी। इसी टेक्निक्स के ऊपर हमारे कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी हैं। एक एक टेक्निक के ऊपर जब जब आप ध्यान से देखोगे, उसको स्टडी करोगे, तो टेक्निक्स समझनी, सोल्व करनी बहुत ईजी है। आपको ये वीडियो देखने के बाद अगर बुक अगर आपके पास अगर आप स्टडी करते हो तो आपको ये चैप्टर चुटकियों के अंदर आपका होने वाला है। तो फर्स्ट टेक्निक आपको स्टडी करने को मिलेगी ऑपरेटिंग साइकिल मेथड, सेकंड फोरकास्टिंग ऑफ करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज, थर्ड इज कैश फोरकास्टिंग मेथड, फोर्थ इज परसेंटेज ऑफ सेल्स मेथड एंड फिफ्थ इज प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट मेथड। ये वो 5 टेक्निक हैं जिसकी हेल्प से आप वर्किंग कैपिटल की फोरकास्टिंग, मतलब वर्किंग कैपिटल का भविष्य क्या होगा, फ्यूचर क्या होगा, आप बता सकते हो। वर्किंग कैपिटल को कंप्यूट कैसे करना है, ये कंप्यूट करने की 5 टेक्निक्स हैं। तो मैंने इस वीडियो के अंदर आपको मोस्ट प्रोबेबली वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट को लेकर सारे टॉपिक्स बता दिए हैं। स्टार्टिंग किया था हमने मीनिंग से, देन हम गए थे वर्किंग कैपिटल की टाइप्स, वर्किंग कैपिटल की नीड क्या है, नेचर क्या है, वर्किंग कैपिटल के कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं, फिर वर्किंग कैपिटल अगर प्रॉपर है तो उसके क्या फायदा है, वर्किंग कैपिटल अगर ज्यादा है या कम है उसके क्या नुकसान है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट क्या होता है, उसके ऑब्जेक्टिव, उसके एक्सपेक्ट्स,
एस्पेक्ट्स के बाद आपको फाइनेंसिंग मिक्स के टॉपिक को कनेक्ट कर दिया जाएगा, जिसमें 3 अप्रोचेस आपको छोटी छोटी स्टडी करने को मिलती हैं। देन आपको बताया जाता है कि वर्किंग कैपिटल को अगर एनालिसिस करना है तो उसकी एनालिसिस करने की क्या टेक्निक्स हैं। ये टेक्निक्स सिर्फ आपको थ्योरी में स्टडी करने को मिलेंगी, इसके ऊपर कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस नहीं है। देन ये प्रैक्टिकल पोर्शन आपका स्टार्ट हो जाएगा, जहां पर आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन सोल्व करके दिखाने होंगे। डेफिनेटली इसमें 5 टेक्निक्स हैं। तो मिलूंगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आपको क्या करना है, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो मैं कहूंगा कि कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि आपको कौन से टॉपिक के ऊपर प्रॉपर वीडियो चाहिए, ताकि मैं वो क्रिएट कर सकूं और आपके सामने ला सकूं। मिलूंगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। यहां तक का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।